नेट परीक्षा में 98 से ज्यादा % ला करके वो अपने आप को गौरवान्वित तो की है साहब कि ये जो है पहली बार में अटेम्प्ट में की या दूसरी बार में की नेट क्वालिफाई? जब पाकिस्तान और भारत अलग हुआ था तो आज़ादी के बाद जो एक विश्वविद्यालय बने थे, पंजाब विश्वविद्यालय जो चंडीगढ़ में है, तो उसका पुस्तकालय काफी समृद्ध है। आत्मविश्वास यदि बच्चे में छोटी उम्र से भर दिया जाए तो बच्चों का यही आत्मविश्वास किसी भी तरह की सफलता के लिए बहुत वरदान साबित होता है। अच्छा, ये जनता पब्लिक जानना चाहती है कि बच्ची जो है वो सेल्फ स्टडी तैयारी की या कोचिंग और ली थी? नहीं, स्त्री जो है या मातृशक्ति जो है उन्हें 3 विद्या की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। जी जी। कहते हैं यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, अरे पंखों को जरा खोल जमाना उड़ान देखता है। ये पंक्ति है उन बहन के लिए जो बहन सुपौल जिला का नाम ही नहीं पूरे बिहार के नाम को गौरवान्वित की है। जी हाँ, नेट परीक्षा में 98 से ज्यादा % ला करके वो अपने आप को गौरवान्वित तो की है, साथ में सुपौल जिला ने पूरे बिहार के नाम को गौरवान्वित की है। उस बहन के मेरे साथ पिताजी और माताजी मौजूद है। हम जानने का प्रयास करेंगे कि नेट क्वालिफाई करना कितना मुश्किल होता है और कितने मुश्किलों का सामना करना पड़ा उन बहन को। सर बहुत बहुत बधाई आपको, शुभकामनाएं कि आपकी बच्ची ने नेट क्वालिफाई की है। धन्यवाद आपको भी। और बिल्कुल सर्वप्रथम में जो नियति है उसके प्रति कृतज्ञता ये व्यक्त करता हूँ। और आप मेरे जो वीना भोनगामा गांव है, आप वहां तक आए हैं सिमराई से, इसके लिए बिल्कुल धन्यवाद। आपकी टीम को और आपका जो चैनल है इसको भी धन्यवाद। और आंटी आपको भी बधाई, आपकी बच्ची ने नेट क्वालिफाई की है। कैसा लग रहा है आपको? आप यहाँ तक पहुँचे हैं, मैं आपको इसके लिए धन्यवाद करती हूँ। बिल्कुल। और मेरे बच्चे बहुत परिश्रम करके बहुत कठिनाई से आगे बढ़ी है, कितनी खुशी महसूस कर रहे हैं, सफलता पाई है, इसके लिए हम लोगों को भी बहुत बहुत खुशी है। चलिए हम जानने का प्रयास करेंगे अंकल से। अंकल ये बताइए कि ये जो है पहली बार में अटेम्प्ट में की या दूसरी बार में की नेट क्वालिफाई? ये नहीं, दूसरी बार की है। जी जी जी। और एक मैं और बता दूं कि ये जो 98.4 ये, हाँ, ये जो है ये हाँ, वो 98.4 परसेंटाइल है, ना कि वो परसेंटेज है। जी जी जी। हाँ, क्या बात है। तो ये मतलब मेरे बच्चे, हाँ जी जी, हाँ, ये जो है ये प्रतिशांत शतांक होता है। ये बिल्कुल जो पूरा जो इसका जो होता है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का, तो उनका अपना एक गणना करने का आधार जो है वो है, इसीलिए जो अंक है वो इतने प्रतिशत अंक नहीं है। जी जी। अच्छा, क्या वो शुरू से ही मतलब तैयारी कर रही थी या कुछ और बनना चाह रही थी? देखिए, बल्कि यशस्वी के हमें केवल 2 बेटियां हैं। जी जी। तो दोनों बेटियां जो हैं वो आरंभ से ही जो एक आध्यात्मिक शिक्षा जो है वो वातावरण मेरा जो परिवार है उसमें हमेशा था, और बल्कि सामाजिक जीवन में हम लोग रहे। तो दोनों बेटियों को एक सदसंगति जो है, अच्छे लोगों की संगति जो है ये रही। आरंभिक शिक्षा तो इसी गांव में, जो वीना भोनगामा गांव है, ये इसी जगह रहा, लेकिन विद्यालय का वातावरण कभी उन्हें जो है ये स्वीकार नहीं हुआ। बिल्कुल। और 12वीं कक्षा तक जो है उसकी प्राय होम स्कूलिंग हुई। एक हम लोगों ने हमेशा ये ध्यान रखा कि स्त्री जो है या मातृशक्ति जो है उन्हें 3 विद्या की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। जी जी। 3 विद्या कौन कौन? 3 विद्या। एक तो है आरोग्य विद्या, जी जी, दूसरा है संगीत विद्या, जी जी, और तीसरा है ब्रह्म विद्या। बिल्कुल। तो तब और ये भी जो भाव है ये संत विनोबा का है। संत विनोबा का, बिल्कुल। जो स्त्री का जो जीवन है, या यदि हमें परिवार को संरक्षित रखना है, समाज को संरक्षित रखना है, तो बहुत आवश्यक है कि स्त्री में ये तीनों जो शिक्षा है ये चाहिए। अच्छा, हम जानना चाहेंगे, जनता पब्लिक जानना चाहती है कि बच्ची जो है वो सेल्फ स्टडी तैयारी की या कोचिंग और ली थी? नहीं, बल्कि हम लोग की इतनी आर्थिक स्थिति जो है वो बिल्कुल न्यूनतम है। जी जी जी। तो बिल्कुल अपने घर में ही जो है ये पढ़ाई की। और हम जो पंजाब विश्वविद्यालय है इसके प्रति भी हम बड़ा आभार व्यक्त करते हैं कि वहाँ की जो पुस्तकालय है वो काफी समृद्ध है। सब समृद्ध, पूरा अवेलेबल सब बुक है, काफी समृद्ध है। बल्कि
जब पाकिस्तान और भारत अलग हुआ था जी जी तो आज़ादी के बाद जो एक विश्वविद्यालय बने थे, पंजाब विश्वविद्यालय जो चंडीगढ़ में है, जी जी, तो बिल्कुल। उसका पुस्तकालय काफी समृद्ध है, क्या बात है। बहुत समृद्ध है। अच्छा, कितने घंटा स्टडी करती थी हर दिन में वो? देखिए, बल्कि काफी जो समय है वो तो हमें भी थोड़ा बातचीत करने के लिए समय जो है ये निकालना पड़ता था उनको? हाँ, मैंने हमें आपको? हमें जी जी हाँ, जी। तो बहुत हमें लगता है कि काफी समय तो लगभग 8 घंटा 10 घंटा तो पढ़ाई मतलब वो मैं करते थे अवश्य, जी जी। लेकिन उनकी योग से भी काफी रुचि रही है। अच्छा, उनकी बचपन की पढ़ाई लिखाई कैसी थी? मैट्रिक में क्या की थी वो? नहीं, ये उनका जो 10वीं जो था जी, वो जी। तो बिल्कुल सेकंड डिवीजन था, हम्म। और फिर जो इंटर इंटरमीडिएट जो है वो उनका ये प्रथम श्रेणी में था। जी जी फिर पंजाब विश्वविद्यालय से जो बीए की, जी जी तो वो उनका बहुत अच्छा जो अंक है वो अंक से की, जी जी। और फिर जो एमए जो हुआ वो भी काफी बहुत अच्छे अंक से। क्या हुआ ना कि शुरुआती में तो डल था, लेकिन उनके बावजूद भी सीढ़ियाँ चढ़ते गए और यूजीसी में 98 मतलब इतना परसेंट ला करके कैसा लग रहा आप लोग को? नहीं, देखिए, काफी हम तो बिल्कुल जो हम लोग की जो खास करके जो फाइनेंशियल स्थिति थी जी जी वो काफी प्रतिकूलता में, जब बच्ची दोनों बड़ी हुई जी तो जी कुछ इस तरह की सामाजिक जीवन में भी घटना घटी, जी जी। तो उसके कारण तो काफी प्रतिकूलताएं आई। लेकिन यदि बच्चों को यदि आरंभ से ही यदि संस्कारित किया जाए जी जी तो निश्चित रूप से बच्चे अपने ऊपर खड़े होकर के, जी जी। अर्थात आत्मविश्वास यदि बच्चे में छोटी उम्र से भर दिया जाए तो बच्चों का यही आत्मविश्वास किसी भी तरह की सफलता के लिए बहुत वरदान साबित होता अच्छा, है। ये श्री बनकर आगे की क्या योजना है? या रिसर्च में जाएगी या प्रोफेसर या क्या करेगी? नहीं, देखिए, हम लोग की आरंभ से ही ये एक उद्देश्य रहा, जी जी जो स्त्री के लिए जी। जो शिक्षा का जो काम है, शिक्षण का जो काम है, यही उनके हाथ में होना चाहिए। बिल्कुल। ये मतलब शिक्षिका का, और यदि इसमें वो आचार्य बन जाती है, शिक्षक की जो यात्रा में आचार्य यदि वो बन जाती हैं, जी जी तो ये बहुत जो है उसके उनके लिए भी, उनके परिवार के लिए भी, समाज के लिए भी, राष्ट्र के लिए भी ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। यानी कि जैसा कि संस्कृत विषय में वो पास की है यूजीसी, तो संस्कृत विषय तो बहुत कठिन होती है, प्राचीन भाषा है, कितना मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा होगा उनको? नहीं, देखिए, जब आप कई अखबार भी देखेंगे जी जी। कि जब वो 6-7 वर्ष की थी तो तभी से जो है गीता है, विष्णु सहस्त्रनाम है, फिर दुर्गा सप्तशती है, जी जी। सामवेद का गायन है, बल्कि संगीत से भी उन्हें काफी रुचि रही, रुचि रही। तो काफी उनका गायन भी जो है ये करती थी गीतानपुरा पर। तो संस्कृत जो है उनके लिए जो है वो कोई कठिनाई नहीं रही। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि संस्कृत की जो शिक्षा है, बल्कि भारत ही नहीं, भारत की तो प्राचीन विद्या ये है ही, लेकिन यदि हमें धरती पर यदि ईश्वर हमें चाहिए, मतलब इस धरती पर, तो बहुत आवश्यक है कि भारत का जो परंपरागत ज्ञान है और उसका आधार जो संस्कृत है, उसे तो हमें अपनाना ही होगा। अब आंटी जानने का प्रयास करेंगे। आंटी, आपको कैसी जानकारी मिला कि आपकी बच्ची जो है क्वालिफाई कर ली है? नहीं, वो तो मतलब बच्चों का फोन आया था, जी जी जी। तो उससे जानकारी मिली, और ऐसे तो रिजल्ट सारा कुछ वो भेजी। जी जी। हाँ, लेकिन बच्चों का जो मनोभाव था, फिर उनको जो आगे बढ़ने का था, एक मन में तो ये विश्वास था ही, जो अगर लगी हुई है तो कल कुछ सफलता मिलेगी। पहली बार में जो असफल हो गई थी, निराशा हाथ लगी होगी? नहीं, उनमें कोई निराशा नहीं। और उनको पूरा, खुद भी वो निराशा में नहीं जाती थी, और हम तो, मैं उनकी माँ थी तो मैं उन्हें हर समय हौसला भरती थी कि बेटा निराशा में नहीं जाना है, लगे रहना है। अच्छा, बचपन की पढ़ाई लिखाई कैसी थी? बचपन की पढ़ाई लिखाई? बचपन की पढ़ाई लिखाई तो वो बिल्कुल, उनको घरेलू शिक्षा ही, होम स्कूलिंग ही हुआ है उसका। उसका जो है केवल 9th में जाके वो 10th में एग्जाम दी है, ये था। अच्छा, आप जो नेट क्वालिफाई कर ली, अब तो प्रोफेसर बन के पूरा इंडिया में कहीं पढ़ा सकती है, सुनकर कैसा लग रहा है? नहीं, वो तो अच्छी बात है, और एक बहुत उच्च स्तर की बात हो गई, और माता पिता को तो खुशी होनी ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस खुशी को तो मतलब कहना और व्यक्त करना ये तो मुश्किल है। तो आइए जानते हैं अंकल, ये बताइए, मान के चलिए अब ये तैयारी कर चुकी है, तो आगे जो है इनका रणनीति कैसी होगी?
देखिए अभी जो भारत की जो सबसे ज़्यादा जो समस्या है जी जी। कि हम सह अस्तित्व पूर्वक कैसे जिए, अर्थात सबके साथ कैसे जिए। तो हमारी ये कोशिश है, शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है सही समझ। जी जी। तो सही समझ के आधार पर मैं उनका अपना जीवन जो है वो सबके उपकार के लिए किस प्रकार से सफल हो। जी जी। फिर एक बहुत एक जो संस्कारी परिवार है वो कैसे बने, जी जी। और इसके आधार पर उसी प्रकार का समाज भी जो है वो ये निर्माण हो। जी जी। अर्थात मेरी बच्चियां इस प्रकार का की कोई भूल जो है वो ना करें जी जी। अपने मैंने शिक्षक के दौरान भी जी जी। या दौरान भी, कि ताकि किसी प्रकार का जो है ये विरोध है, संघर्ष है, अव्यवस्था है, जी जी। वो उनके द्वारा जो है ये ना हो। बहुत से छात्र ऐसे हैं जो हमारे भारत में तैयारी करते हैं नीट का, लेकिन वो क्वालिफाई नहीं हो पाते हैं, असफल हो जाते हैं। उन हताश निराश छात्रों से आपका क्या संदेश रहेगा? देखिए इसमें एक बड़ा यदि हम पूरा यदि परमाणु विज्ञान को भी देखें, जी जी। हर व्यक्ति जो मनुष्य है इसमें क्षमताएं तो हैं ही जी जी। सभी मनुष्य में। बिल्कुल। लेकिन यदि माता पिता बच्चों की जो योग्यता है या बच्चों की जो क्षमता है जी जी। उस उस ओर यदि ध्यान उन्होंने नहीं दिया, नज़रअंदाज किया, और जो उनमें योग्यता या पात्रता नहीं है, यदि इधर हम कुछ ये करना चाहते हैं, तो ये बच्चों के लिए भी जो है कई प्रकार की समस्याएं ये खड़ी होती हैं। जी जी। तो ये माता पिता का और शिक्षक का भी ये बड़ी बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे बच्चों में जो अच्छे संस्कार हैं, अच्छे गुण हैं, उन गुण का जो विकास है ये हो। और यदि समाज के यदि कोई भी बच्चे कुछ भी करते हैं तो ये तो जो संतान है वो तो समाज का है, राष्ट्र का है। जैसा कि दर्शक कोई जिज्ञासा होगी कि नेट क्वालिफाई कर लिए, कितना खर्च पड़ा होगा करने में, तो इसका वेरीफाई कर दीजिए, क्या नहीं, ये देखिए बिल्कुल जो सामान्य जो खर्च है, बल्कि मेरा जो परिवार है वो काफी संयमित है, और कम से कम आर्थिक साधन में हम बढ़िया जीवन किस प्रकार से मेरा जीना हो सकता है, ये हम लोग हमेशा मतलब लोगों को भी हम ये मतलब ये बताने का प्रयास करते हैं, जानकारी देते हैं हम लोग। तो बहुत आवश्यक है ये कि हम हतोत्साहित तो बिल्कुल जो है ये ना हो। दूसरी बात कि ये बड़ा छोटा का कोई बात ये होता नहीं। आप हमेशा ये मान करके चलिए कि गांव का जो बढ़ई है या गांव के जो कोई छोटे कलाकार हैं जो विद्यालय नहीं भी गया है, वो भी समाज के लिए काफी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। ऐसा नहीं कि मेरी जो बिटिया है वो यदि वो नेट क्वालिफाई की है तो वो काफी श्रेष्ठ है, ये श्रेष्ठता का भ्रम तो हमें नहीं पालना चाहिए। बिल्कुल सही। उनकी एक जिम्मेदारी है कि हम सबको सम्मान करें। बिल्कुल। वो गांव का मैं खेतिहर हो, हल जोतने वाला हो, या जो धान है वो रोपने वाली माता हो, वो सबका जो है यथोचित सम्मान करें। जाते जाते अंत में क्या कहेंगे देशवासियों से, जो युवक आपको देख पा रहे हैं या आपकी बच्ची देख रही है, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए मैं सबसे मैं ये कहना चाहूँगा कि एक तो उनका अपना जीना हो, वो सबके लिए हो। बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए एक सूत्र हम लोग कहते हैं, स्वशुभ से सर्वशुभ। बिल्कुल। कि यदि और आपका जो सर्वशुभ में जो है वो स्वशुभ आपका समाया हुआ है। तो आप ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे कि परिवार, समाज, फिर राष्ट्र और ये जो प्रकृति है उस आपके द्वारा कोई जो है वो क्षति हो। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। हम छोटा से छोटा भी जिसको काम करते हैं, उन काम को भी यदि जिम्मेदारी पूर्वक मतलब ईमानदारी पूर्वक करते हैं, और इसके लिए यदि हम समझदार होते हैं, एक बहुत बड़ा उपकार जो है सबका होगा। आंटी, कोई संदेश छात्रों को जो आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? छात्रों को तो मेरा यही संदेश रहेगा, जो उनको हौसला भर के अपनी तैयारी करनी चाहिए, अपने जो उसका लक्ष्य है उस पे डटे रहना चाहिए। जैसे अर्जुन का जो है एक मतलब ये करने के बाण जो है केवल मछली की आंख देख रहा था। बिल्कुल। तो उसी तरह बच्चों को बस एक ही चीज देखना चाहिए, जो उसको पाना है।
बिल्कुल 10 चीज नहीं। दोस्तों कहते हैं आंखों में बसा है सपना, इसे बनाए रखना, हमें तो फर्ज है सिर्फ याद दिलाने का, अपना लक्ष्य यूं ही टिकाए रखना। जैसा कि आंटी ने कहा कि जिनका लक्ष्य अधिक हो गया है, उस पे फोकस कर रहा है, उससे लक्ष्य मिल जाएगा, उसे मंजिल मिलेगी ही मिलेगी। फिलहाल ये थे मेरे साथ यशश्री के पिताजी चंद्रशेखर झा, जिनके बारे में आपने सुना ही थी, यशश्री के माताजी जिनके बारे में आपने सुना। हमारा ये प्रयास कैसा लगा और ये बहन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके बताएं। और आप देखते रहे पब्लिक सपोर्ट 24। धन्यवाद, जय हिंद।